अब उसके अंदर दो चीज़ें जो है वो नई आई हैं। एक तो ये कि डिजिटल वॉलेट जितने भी जैज़ कैश, इजी पैसा या दूसरे जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उनके अंदर उनकी बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो लाजम करार दे दी गई है और उसके बगैर अगर जिसकी बायोमेट्रिक नहीं होगी उसके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे या हॉल्ट पे ले जाएंगे। अब उसके अंदर जो स्टेट बैंक ने एक और इसके अंदर ये जो बहुत अच्छी चीज़ है ये इसके अंदर अमेंडमेंट की है वो ये कि आप कोई भी डिजिटली ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, 2 घंटे तक वो बंदा जो अगला जिसको जो बेनिफिशियरी होगा उस ट्रांजैक्शन का वो 2 घंटे तक उसको विड्रॉ नहीं कर सकेगा या वो यूज़ नहीं कर सकेगा। वो जो 2 घंटे का पीरियड है वो उसे स्टेट बैंक ने कूलिंग पीरियड करार दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, ये बहुत सारे लोग जो जैज़ कैश और इजी पैसा या जो दूसरे डिजिटल वॉलेट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब उसके अंदर दो चीज़ें जो है वो नई आई हैं। एक तो ये कि डिजिटल वॉलेट जितने भी जैज़ कैश, इजी पैसा या दूसरे जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उनके अंदर उनकी बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो लाजम करार दे दी गई है और उसके बगैर अगर जिसकी बायोमेट्रिक नहीं होगी उसके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे या हॉल्ट पे ले जाएंगे। और इसका एक तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसके थ्रू जो चीज़ें सामने आई हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है और गैर कानूनी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी इसके थ्रू आ रही हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कारोबारी हजरात हैं जो जैज़ कैश और ये दूसरे डिजिटल वॉलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी महीनों की लाखों रुपए की इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो कि किसी भी खाते में नहीं आ रही और वो डिक्लेयर नहीं हो रही। और इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि उन ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, उन ट्रांजैक्शंस को सिस्टम में लाने के लिए ये बायोमेट्रिक भी करवाई गई है ताकि जो बंदा कंसर्न पर्सन जिसका अकाउंट होगा उसकी बायोमेट्रिक होगी तो वो उसको, क्योंकि ये बेसिकली बैंक्स ही हैं, आप अपने पैसे जमा करवाते हैं तो उसके जो है ये आपको अमाउंट ट्रांसफर होती है आपके अकाउंट में तो आप उससे आगे ट्रांसफर करते हैं या आप विड्रॉ कर लेते हैं। कि जो बहुत सारे लोग ये जैज़ कैश, इजी पैसा डिक्लेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर करना मुनासिब ही नहीं समझते या वो ये कहते हैं कि ये तो डिक्लेयर करने ही नहीं होते। बहरहाल ये इसलिए भी इसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है कि ये भी CNIC के अगेंस्ट जब ये वेरीफाई हो जाएंगे तो ये भी डाटा स्टेट बैंक के पास चला जाएगा और स्टेट बैंक इसको भी जो है ना वो अपनी PR को इसका डाटा भी शेयर करेगा और जब ये शेयरिंग होगी तो वो अभी आपके इनकम टैक्स रिटर्न जब अगला फॉर्म आएगा तो उसका हिस्सा होगा। और इसके अंदर एक और चेंज आई है वो ये कि बहुत सारे लोग इसके अंदर होता ये है कि गलती से समटाइम्स ये होता है कि जो भी डिजिटली आप या जो ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो ये होता है कि समटाइम आपका गलती से किसी और को ट्रांजैक्शन हो जाती है, किसी और को करनी होती है, किसी A को करनी होती है, B को हो जाती है डिजिट की गलती की वजह से, या बहुत सारे इसके अंदर फ्रॉड्स होते हैं। आपको कोई कोड आता है, कोड आने के बाद आप जब वो कोड एंटर करते हैं तो वो बेसिकली एक स्कैम हो रहा होता है। अब वो स्कैम के थ्रू आपके अमाउंट चली जाती है। अब उसके अंदर जो स्टेट बैंक ने एक और इसके अंदर ये जो बहुत अच्छी चीज़ है ये इसके अंदर अमेंडमेंट की है वो ये कि आप कोई भी डिजिटली ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, 2 घंटे तक वो बंदा जो अगला जिसको जो बेनिफिशियरी होगा उस ट्रांजैक्शन का वो 2 घंटे तक उसको विड्रॉ नहीं कर सकेगा या वो यूज़ नहीं कर सकेगा। वो जो 2 घंटे का पीरियड है वो उसे स्टेट बैंक ने कूलिंग पीरियड करार दिया है कि अगर 2 घंटे में आपको यह एहसास हो गया है कि आपकी पेमेंट जो है किसी को गलत चली गई है या दूसरी सूरत में आपके साथ कुछ स्कैम हो गया है या कोई फ्रॉड हो गया है तो आप उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकें, ताकि अगर कंप्लेंट फाइल करेंगे तो विद इन ड्यू टाइम जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में वापस हो जाएगी। ये स्टेट बैंक का एक बहुत बड़ा जो है जिसे कह सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से बहुत सारा फ्रॉड जो है वो रुक जाएगा और अगर किसी से गलती से भी कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो भी उसका भी इजाला हो सकेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।